प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। इसमें हम अलंकार की परिभाषा और उसका वर्गीकरण करके बताएंगे। तो चलते हैं, पहले देखते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके दो खंड हैं। अलंकार, इसका अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषित, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात भूषित करने वाला। जो काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य को विभूषित करे, वो अलंकार है। वैसे ही जैसे आभूषण वगैरह पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकारों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ काव्य में किसी तत्व या शब्द, अर्थ या वर्ण के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे हम उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे दमके, दतिया, द्युति, दामिनी। दमके, दतिया, द्युति, दामिनी जो किलकें, कल, बाल, विनोद करें। दमके, दतिया, द्युति, दामिनी जो किलकें, कल, बाल, विनोद करें। अर्थात इसमें द वर्ण और क वर्ण और ब वर्ण, द, क और ब, क, द, क और ब वर्ण आए हैं कई बार, इसलिए ये वर्ण इस काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम इन वर्णों को अलंकार कहेंगे। अलंकार के भेद होते हैं। अलंकार के भेद तीन होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और तीसरा है
उभय अलंकार। वर्गीकरण के अनुसार अलंकार तीन होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है, और उभय अलंकार इन दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, अर्थात उभय अलंकार में ये दोनों अलंकार आते हैं, उपस्थित रहते हैं, इसलिए ये उभय अलंकार होता है। और जहाँ तक अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये उभय अलंकार अध्ययन की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ज़्यादा यही दोनों होते हैं, इसलिए हम उभय अलंकार को नज़रअंदाज करके चलते हैं। उभय अलंकार का साहित्य में स्थान तो है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता विशेष नहीं रह जाती है, इसलिए हम इन्हीं दो अलंकारों को पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, इसकी परिभाषा है जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके तीन खंड होते हैं: भेद। देखें तो इसके तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, और श्लेष अलंकार में एक ही वर्ण के, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इसकी है जहाँ वर्णों के द्वारा
चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण के द्वारा, वर्ण जैसे क से लेके क, ख, ग से लेके पूरा ज्ञ तक ये सारे वर्ण हैं, और इन वर्णों के द्वारा अगर कहीं पे चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ पर आगे इसकी है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसमें चार में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो लास्ट में यहाँ ल वर्ण की भी आवृत्ति हुई है। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में अगर लिखा जाए तो होगा उक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण है उक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, उसका स्पष्टीकरण है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। दूसरा उदाहरण हम लिखेंगे, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जाने नाय। इसमें हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। जगत जनायो जिहि सकल
सो हर जाने नाय। जगत जनाए उजई सकल सो हर जाने नाय। तात्पर्य यहाँ ज वर्ण, यहाँ स वर्ण, तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे उक्त उदाहरण में ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जगत जनायो जिन सकल सो हर जाने ना, इसमें ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जैसा कि हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाय। उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। सूरदास जी का लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर ब्रज की याद आती है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज नहीं भूलता है। वो आगे लिखते हैं कि वहाँ का जमुना का किनारा, वहाँ के वन उपवन इत्यादि हमें याद आते हैं। इसी में आगे बोलते हैं, जब सूरत आवत हुआ तन की, जब सूरत आवत हुआ छल की तनुगत मन नहीं। तो इस तरह से उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं कह रहे हैं। तात्पर्य यहाँ की ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसमें स्पष्टीकरण हम लिखेंगे उक्त उदाहरण में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यह उक्त उदाहरण में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, पूर्वते निकषी
मग में रघुद्वय पुलते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दय मग में रघुद्वय। ये उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र जी, ये उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ वन को प्रस्थान करते हैं और एक कुछ ही दूर चलने पर माता सीता थक जाती हैं तो उसी में लिखते हैं धर धीर दय मग में रघुद्वय। अभी वो घर से निकली ही है कि कुछ दूर जाने पर थक जाती है। यहाँ ध वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसमें हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। उक्त उदाहरण में ध वर्ण की आवृत्ति हुई है अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, ध वर्ण की आवृत्ति हुई है अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी क्रम में अगला उदाहरण हम देखेंगे। बिहारी का जो चाहत चटक न घटे मैलो होय न मित रज राजस न छुआए न छुआए तो नेह चीकने चित्त। जब चाहत चटक न घटे मैलो होय न मित रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त। यहाँ च, यहाँ पर र और यहाँ पर च की आवृत्ति हुई च वर्ण की। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे उक्त उदाहरण में च और र वर्ण की आवृत्ति हुई है अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उक्त उदाहरण में च और र वर्ण की आवृत्ति हुई च और र वर्ण की
आवृत्ति हुई, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति को माना गया है। ये बिहारी पे दोहा था, इसका मतलब था कि हमें मित्रता में पैसा इत्यादि को शामिल नहीं करना चाहिए, संपत्ति को शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में अगर संपत्ति को शामिल करेंगे तो व्यवहार गंदा हो जाएगा, मित्रता गंदी हो जाएगी। अगला उदाहरण हम देखेंगे। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर्म भरत को। यहाँ तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि अगर इस संसार में भरत जी का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर धर्म की धुरी को धारण कौन करता। तात्पर्य है कि भरत जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की धुरी को धारण करने का प्रयास किया, तो इसमें ध वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो वर्ण की आवृत्ति हुई इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण में लिखेंगे उक्त उदाहरण में ज और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार उक्त उदाहरण में ज और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर ज और ध वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद एक उदाहरण हम और देखते हैं। जो कि बिहारी का लिखा हुआ है। उदाहरण है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पान पर
स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंग विचार, बाज पर आए पान पर तू पच्छिन न मार। इसमें बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों को दूसरे के इशारे पर नहीं मारना चाहिए। ये महाराजा जय सिंह के लिए लिखा है उन्होंने, जिसके कि दरबारी कब हुआ करते थे बिहारी जी। तो बिहारी जी महाराजा जय सिंह को सीख देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं कि बाज पराए पान करें दूसरे के इशारे पर, तू पश्चिम न मार, तू अपने साथी राजाओं की हत्या न करो। क्योंकि ये राजा जिनको तुम दूसरे के इशारे पर मार रहे हो, जिनकी हत्या कर रहे हो, इनके न रहने पर जिसके इशारे पर तुम हत्या कर रहे हो वो तुम्हें कल अपने वश में कर लेगा। तो स्पष्टीकरण में इसमें लिखेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे उक्त उदाहरण में स और व एवं प वर्ण की आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उक्त उदाहरण में स, ब और प वर्ण